नमस्कार दोस्तों। 2020 का टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुका है। यह ओलंपिक भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहा। ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए भी सबसे सफल ओलंपिक रहा, क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक थे। यह भारतीयों के लिए बहुत सुकून की बात हो सकती है कि ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए यह सबसे सफल ओलंपिक रहा। लेकिन यदि हम अपने पड़ोसी देश की तरफ निगाह करें, अपनी दृष्टि ले जाएं, जैसे चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमारे देश से उस देश की सीमाएं लगी हुई हैं, वह पदक तालिका में शीर्ष पर है और हम अपने को कहाँ पाते हैं? हम शायद 48वें नंबर पर अपने आप को पाते हैं पूरे संसार में। बड़ा सोचनीय बिंदु है, बड़ा विचारणीय बिंदु है। ओलंपिक के दौरान खेलों की भरपूर चर्चा हुई। हर एक व्यक्ति के मुख पर सिर्फ ओलंपिक की चर्चा थी, खेलों की चर्चा थी। बड़ा सुकून मिलता है जब खेलों की चर्चा होती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम खेल की बात करते हैं तो हम स्वस्थ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, स्वस्थ राष्ट्र के स्वस्थ नागरिकों के बारे में सोचते हैं, हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने पड़ोसी देश को देखते हैं, चीन, उसके मुकाबले हमारी पदकों की संख्या कहीं ठहरती ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया और जो ओलंपिक से मेडल जीत कर लाए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि अगले ओलंपिक में यानी 2024 के ओलंपिक में वे इससे भी अच्छा प्रदर्शन करें और भारत को गौरवान्वित करें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊपर ले जाएं। लेकिन वहीं हमें सोचना भी चाहिए कि जहां हमारा पड़ोसी देश चीन एक तरफ पदकों की भरमार कर रहा है, पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है, वहीं हम अपने आप को 48वें स्थान पर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जबकि हमारे यहाँ प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। जिधर भी जाओगे उधर प्रतिभा ही प्रतिभा पाओगे। लेकिन खेलों में हम अपने आप को इतना पीछे क्यों पाते हैं? इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा। यदि चीन की बात करें तो अभी पिछले दिनों चीन से हमारे भारतीय सैनिकों की हाथापाई हुई। उस हाथापाई में हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धराशायी कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हमारे सैनिक चीन पर भारी पड़े और एक एक सैनिक ने 10-10 को भी धूल चटाई। लेकिन जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो हम अपने आप को चीन के सामने कहीं नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? मैं सरकारों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा, मीडिया का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि वे इस पर चिंतन करें, मनन करें, डिबेट करें, ताकि हम भी, हमारा भारत भी अपने आप को पदक तालिका में यानी ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर स्थान पर पाए। और ये सभी के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। भारत के नागरिक, भारत की मीडिया, भारत की सरकारें इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। जहां जो कमी रह गई है उस कमी को पाटने का प्रयास करें, भरने का प्रयास करें। जब कभी भी भारत की बात होती है तो हम अपने प्रदेशों की तरफ भी ध्यान दौड़ाते हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 17% है, यानी 17%, 100 में से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और यहाँ से इस ओलंपिक में अब की बार सिर्फ और सिर्फ 8 खिलाड़ी प्रतिभाग किया यहाँ से, यानी उत्तर प्रदेश से।
वहीं हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा, जिसने जो छोटा सा राज्य होते हुए उत्तर प्रदेश की तुलना में, उसने उसके यहाँ से लगभग 31 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और 4 खिलाड़ियों ने पदक भी जीते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी हरियाणा की खेल सुविधाएं हैं। जब कभी हम हरियाणा के खेल की तरफ अपनी दृष्टि ले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गांव-गांव में खेल के मैदान बने हुए हैं, खेल पर ध्यान दिया जा रहा है, कोचिज गांव में भी प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गांव की बात तो छोड़िए, यहाँ शहर यानी जिला स्तर पर एक एक स्टेडियम है, कहीं कहीं पर दो दो स्टेडियम हैं, वहाँ पर भी प्रशिक्षक मौजूद नहीं हैं। आखिर हम अपने आप को चीन के समकक्ष या हरियाणा के समकक्ष कैसे ले जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश को? यदि देश की बात करें तो हम चीन के समकक्ष अपने आप को कैसे ले जाएंगे? यदि प्रदेश की बात करें तो हम हरियाणा के समकक्ष अपने आप को कैसे ले जाएंगे? तो मैं भारतीय मीडिया से कहना चाहता हूँ, भारतीय बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ और भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। खिलाड़ी हैं, खेल प्रतिभा हैं, उन्हें निखारने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब ओलंपिक की बात होती है, ओलंपिक चलते हैं तो हर एक व्यक्ति के मुख पर सिर्फ ओलंपिक की चर्चा होती है। इस खिलाड़ी ने ऐसा किया, इस खिलाड़ी ने ऐसा किया, ये ऐसा कर सकता था, ये ऐसा कर सकता था। वहीं जब ओलंपिक धीरे धीरे ओलंपिक का समय समाप्त हो जाता है, ये चर्चाएं गठरी में चली जाती हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो मैं चाहूँगा कि पूरे वर्ष खेलों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, खेलों की स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए, ताकि हमारा देश ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर हो, हमारा उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बने। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना होगा, उसे धरातल पर काम करना ही होगा। कोई पूछने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में क्या चल रहा है, प्रशिक्षक क्यों नहीं हैं, खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे। बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, लोग ढोए जा रहे हैं। खेल मंत्री हैं लेकिन वे खेल विभाग की सुध बुध लेते ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कौन सोचेगा इसके बारे में? हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस बारे में सोचें, खेल के बारे में सोचें। अभी अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में था कि चीन अपने 3-4 साल के बच्चों को ही ट्रेनिंग देने लगता है, वहाँ उन्हें 3-4 साल से ही तैयार करने लगते हैं ओलंपिक के लिए, और जो वो 14, 15 या 18 साल के होते हैं तो ओलंपिक से पदक लाने लगते हैं, जबकि ऐसा उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं है। तो यहाँ की सरकारों को इस बारे में भी, इस विषय पर भी सोचना चाहिए। यदि हम छोटे लेवल से ही टैलेंट को सुधारेंगे, टैलेंट को निखारेंगे, तो ये टैलेंट ज़रूर निखर कर आएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता, भारत में शारीरिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता। शारीरिक शिक्षा के घंटे तो होते हैं लेकिन घंटे विधिवत चलते ही नहीं हैं। स्कूलों में शारीरिक शिक्षक है ही नहीं, पीटीआई है ही नहीं जो खिलाड़ियों को तैयार करें, खिलाड़ियों की नींद तैयार करें। कहीं हैं तो वे सही से प्रशिक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। आखिर कौन सोचेगा इस विषय पर? अब तो ओलंपिक की चर्चा है, चारों तरफ ओलंपिक की चर्चा है। 121 वर्ष बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सारा भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जब तिरंगे की धुन बजी तो प्रत्येक हिंदुस्तानी का दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, और जब भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर गया तो भारतीय जनमानस का मनोबल भी उस समय सबसे ऊपर था। आज हजारों हजार भारतीय खिलाड़ी जैवलिन थ्रो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, रेसलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया, वेट लिफ्टिंग में भी जाना चाहते हैं।
लवलीना ने बॉक्सिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। कांस्य पदक भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में। तो सब बॉक्सिंग में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस प्रशिक्षक नहीं मिलते। खेल के मैदान हैं लेकिन प्रशिक्षक नहीं हैं। आखिर कैसे वे अपने आप को प्रशिक्षित करें, किससे प्रशिक्षण लें? सरकार के आगे अपना रोना रोते हैं लेकिन सरकारें सुनती ही नहीं। खेल डायरेक्टर के आगे अपना रोना रोते हैं लेकिन खेल डायरेक्टर सुनते ही नहीं। आखिर कौन सुनेगा? 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक हम 41 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के ओलंपिक में 11 पदक हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ओलंपिक में भारत के 12 पदक हो गए हैं, जो एक बड़े गर्व की बात है। तो हम ओलंपिक में भी अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर प्रशिक्षक ही नहीं है। और बहुत से खेल हैं जिन खेलों में हम अच्छा कर सकते हैं, बस खिलाड़ियों को तराशने की ज़रूरत है, सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर खेलों को अच्छा करने की चर्चा है। यहाँ के प्रशिक्षक पिछले 18 माह से प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं, प्रतिदिन ट्वीट कर रहे हैं, प्रतिदिन फेसबुक के माध्यम से बातों को शेयर कर रहे हैं, अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी पिछले दिनों कुछ प्रशिक्षक मिले। योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन ये नहीं पता कब तक अच्छा होगा। प्रशिक्षकों के कैंप कब से चालू होंगे? यहाँ की खेल प्रतिभाएं तो बेकार हो ही रही हैं। यहाँ प्रशिक्षक भी 2 टाइम की यानी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, 2 वक्त के खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। प्रशिक्षकों का टैलेंट भी दम तोड़ रहा है, खिलाड़ियों का धैर्य दम तोड़ रहा है। आखिर कौन सोचेगा इस विषय पर? मीडिया वाले इस हमारी आवाज़ को उठाएं, पत्र पत्रिका इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। सरकार यदि सुनती हो तो इस पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन करें। यदि खेल निदेशक सही हैं तो उन्हें पद पर बैठाए रखिए, यदि गलत हैं तो उन्हें खेलों के भले के लिए पद से हटा डालिए। आखिर कब तक ढोएंगे आप ऐसे लोगों को जो खेल को बर्बाद कर रहे हो, खेल को दूषित कर रहे हो, खेल को बेकार कर रहे हो, खिलाड़ियों को पंगु कर रहे हो? आखिर क्यों ढो रहे हो आप ऐसे लोगों को? किसी दूसरे काबिल व्यक्ति को मौका दीजिए। क्या किसी एक व्यक्ति का ठप्पा लग चुका है कि खेल निदेशक यही रहेगा? अगर कुछ कार्य नहीं करते तो उन्हें हटाइए, अच्छा कार्य करते हैं तो पद पर बैठाए रखिए और उनसे उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने खेलों के लिए क्या किया। हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा पूरे भारत से 7 पदक और अकेले हरियाणा से 4 पदक। भाई इस विषय पर भी सोचना चाहिए। वहाँ की सरकारें खेलों के लिए अच्छा कर रही हैं, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है लेकिन अच्छा कर रही है। यहाँ बीजेपी की सरकार रहते हुए वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, वहाँ पर जाति धर्म सब छोटे पड़ जाते हैं, गौण पड़ जाते हैं। वहाँ सिर्फ बात होती है भारतीयता की। तो हम क्यों ना भारतीयता की बात करें? क्यों ठाकुर बात करें, क्यों जाट बात करें, क्यों गुर्जर बात करें, क्यों यादव बात करें, क्यों सैनी बात करें, क्यों कोई भी बात करें? हमें करना है तो भारतीयवाद करें। और भारतीयवाद तभी होगा जब हम बिल्कुल किसी का पक्ष ना लेते हुए निष्पक्ष होकर उन पदों पर जिस पद लायक जो व्यक्ति है उसी को उस पद पर बैठाएं, उसी को कार्यभार दें। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर हैं और खेल निदेशक भी ठाकुर हैं, इसलिए उनका कुछ हो नहीं रहा। यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है खेलों के भले के लिए, उत्तर प्रदेश के भले के लिए। सबका साथ हो, सबका विकास हो, हम तो यही कामना करते हैं।
सबका साथ हो, सबका विकास हो, हम यही कामना करते हैं। और भारत सबसे ऊंचा हो, हम यही कामना करते हैं। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए, हम यही कामना करते हैं। और हम आग्रह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि वे उत्तर प्रदेश की तरफ भी अपनी दृष्टि दौड़ाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि वे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी को निर्देशित करें कि वे खेल विभाग का हालचाल जानें। हम आग्रह करते हैं उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे खेल डायरेक्टर की गतिविधियों का संज्ञान में लें। उत्तर प्रदेश के अंशकालिक प्रशिक्षकों की आवाज़ सुने, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की आवाज़ सुने, ताकि उत्तर प्रदेश के खेलों को गति प्रदान की जा सके, उत्तर प्रदेश के खेलों को अबाध्य रूप से चलाया जा सके, उत्तर प्रदेश से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आएँ। और हम चाहते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी चाहता है, प्रत्येक देशवासी चाहता है, प्रत्येक प्रदेशवासी चाहता है कि अब की बार ओलंपिक में भारत के अधिक से अधिक पदक हों और भारत पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर हो। राष्ट्रगान हर बार बजे, क्योंकि हमारे अधिक से अधिक स्वर्ण पदक आएँ। अब की बार एक नीरज चोपड़ा है, अगली बार हम चाहते हैं कि अनेकों असंख्य नीरज चोपड़ा आएँ, अधिक से अधिक भारत के पदक आएँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।